परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ, विश्व जीवन को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ वो प्राण की देवी जो सभी जीवों के साथ साथ मानव के भी जीवन को प्रदान कर रही है। वो है आदि शक्ति माँ गायत्री। तो सारे संसार के मानव जो आज सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं प्राणों के कारण, वो जो प्राण हैं वही आदि शक्ति माँ गायत्री हैं, जिनको हम बारंबार नमन करते हैं। दोस्तों, समय यहाँ अनादिकाल से चल रहा है और उस समय में यहाँ मानव जाति प्रथम आगमन काल के संबंध में यहाँ पिछले 2-2.5 हज़ार वर्षों से ईसा आगमन के बाद यहाँ उससे पहले के मानव जीवन को नकारा गया है और इन केवल 2.5 वर्षों के मानव जीवन को एक ऐसी ब्रेन वॉशिंग की गई है दुनिया में कि मानव के आगमन के संबंध में, मानव की पहचान के संबंध में और मानव के लक्ष्य के संबंध में यहाँ त्रुटिपूर्ण भ्रांतियाँ पैदा की गई और मानव जीवन को बिल्कुल विपरीत रास्ते पर चलाया गया इन 2.5 वर्षों में, जहाँ संपूर्ण मानव जाति के बीच में यहाँ धरती पर युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, संहार, ये मानव वर्सेस मानव का पैटर्न और सारी दुनिया के मानव एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ के मानव ही मानव का यहाँ दुश्मन बना हुआ है। परिणाम स्वरूप सारी मानवता आज ख़त्म होने के कगार पे पहुँच गई है और भी आगे बढ़ते हुए यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो निर्माण करके उसका उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात और सामने आने वाली है कि आने वाले 3-4 साल के अंदर जो धरती पर मानव इस समय काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भवन निर्माण है, चाहे कोई वो ड्राइवर है, चाहे वो कोई होटल चलाता है, चाहे कोई खाना बनाता है, चाहे कोई मशीनरी ठीक करता है, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई डॉक्टर है, इन सब जो काम आज मानव कर रहे हैं, अब भविष्य में इन कामों को करने के लिए मानवों की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी करने जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल दुनिया के सामने ये खड़ा होता है कि आखिर मानव जाति यहाँ करेगी क्या। और अगर मानव जाति को ये काम नहीं करने हैं और मशीनों को ही करने हैं, तो यहाँ ये भी बात साबित होती है कि जो ये आज तक काम करवाए गए हैं मानवों से, ये मानवानुकूल कार्य थे ही नहीं। मानव इन कामों को करने के लिए आया नहीं था। जो काम यहाँ पर धरती को आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये धरती खरीदने बेचने का अधिकार किसने दे दिया आपको? आप ये मानवों को गुलाम बना के आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटने की आपको परमिशन किसने दे दी है? धरती पर सारे अज्ञानता, मूर्खतापूर्ण यहाँ कार्य करते चले जा रहे हैं, चाहे वो धर्म विज्ञान है, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान है, चाहे वो समाज विज्ञान है, जो सारे के सारे आप परिवार विज्ञान को विघटित कर दिया है, तोड़ दिया गया है। तो यहाँ मानव जाति के सम्मुख अब बहुत ही बड़े खतरे सामने हैं। एक तरफ तो उन आवेशित और अज्ञानतामूलक जो उनके निर्माण हुए हैं मानवों के, वो सब एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो रखे हैं और संभवतः अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की तैयारी सारी दुनिया कर रही है। तो क्या ऐसे में ये जो मानवों के बीच विभेद किए गए हैं कि तुम अमीर बनोगे, तुम गरीब बनोगे, तुम मालिक बनोगे, तुम नौकर बनोगे, और धरती पर एक आज़ादी बांटने वाली ये संस्थाएं, ये हमारे दोनों वैदिक सूत्रों को तोड़ती है। एक हमारा आत्मवत् सर्वभूतेषु और एक वसुधैव कुटुम्बकम। आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार यहाँ मानव जीवन धरती पर आता है, रहता है, चले जाता है और सारे जीवन और अनंत प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति भी इसी सिद्धांत के अनुसार यहाँ आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं।
लेकिन किसी भी जीवों में कोई त्रुटि आज तक नहीं आई। चींटी, तोता, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, बकरी, मोर सब झुंड में रहते हैं, परिवार बनाकर रहते हैं। धरती पर कोई भी जीव अकेला नहीं रहता है। तो ये जो भाव दिया है सारी मानव जाति को, तो ये आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव है। अपना ही आत्मा का भाव दूसरे में देखना, यही सच्चाई है जगत में। और इस सच्चाई को इन्होंने पूंजीवाद से ढक दिया गया है। धन आधारित जीवन पद्धतियाँ ज़बरदस्ती मानवों पर लाद दी गई हैं और धन लाने का कोई उपाय कैसे आएगा धन, इसके बारे में कोई कुछ चर्चा नहीं की जाती है। दोस्तों, ये धन आधारित जीवन पद्धति जिसके कारण ये विकासवाद चिल्ला रही है दुनिया, यहाँ मानवता का विनाशवाद ये करते चले जा रहे हैं और अपनी डपली, अपना राग बजाकर सारी दुनिया के मानवों को मूर्ख बनाने वाली एक ऐसी राजनीतिक पद्धति जो पिछले 500-700 साल में ही आई है, जिसको पूंजीवादी लोकतंत्र कहा जाता है। ये मानवों में स्थायी रूप से विभाजन और विभेद पैदा करती है और सारे संसार के मानव आज पुनः उनको उनके इतिहास को बताने का वक्त आ गया है, उनके सनातन सत्य का बताने का वक्त आ गया है। तो सारे संसार के सम्मुख हजारों सालों की मानवीय गलतियां जो आप ये कर रहे हैं, इन हजारों सालों की मानवीय गलतियों को ठीक करने का पराक्रम पुरुषार्थ ही युग परिवर्तन का ध्येय है। और इसके लिए युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान पूर्ण रूप से सारे मानवों को एक ऐसी दुनिया के निर्माण का साक्षी ये पुलिंदा है जो सतयुग की वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का उद्घोष है। और परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य उन्होंने बोला है, अगर बात नहीं बन रही है तो बाद में उल्टे को उलटकर सीधा कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो इस सूत्र का आविर्भाव होने वाला है धरती पर और सारे संसार के मानवों को एक नई दुनिया में लेके जाने का ये सही समय आ गया है। उस महाकाल की ये योजना का अंतिम चरण आ गया है, जिसमें महत्वपूर्ण आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के दोनों सूत्रों का इस बार मिलान किया जा रहा है। इनको अलग अलग नहीं लिखा बोला जा सकता है। तो जब ये आत्मवत् सर्वभूतेषु, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य, अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक, अखंड दीपक को साक्षी मानते हुए दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति के सम्मुख एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और एकात्म मानववाद के अनुसार दीनदयाल उपाध्याय जी मानव का परिचय एक आत्मा मानते हैं और शरीर को उसका धरती पर केवल एक यात्री, एक वाहन मानते हैं। तो यहाँ यात्रियों को ठहरने की इजाज़त दी जा सकती है। यात्रियों को यहाँ धरती अपने नाम, सारी प्राकृतिक संपदाएं अपने नाम करने का अधिकार कतई नहीं दिया जा सकता है। और मानव के बीच में कोई विभाजन और विभेद हो नहीं सकता है। इसके लिए अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सारे संसार के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और एक ऐसी जीवन प्रणाली ला रहे हैं जिसमें कहते हैं दीनदयाल जी अर्थायाम में कि धन, ये जितने भी दुनिया में जिंदा इंसान होंगे उनको अपने आजीवन काल में किसी को भी धन की, पैसे की, रुपए की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं। और ना कोई ज़्यादा धनवान बने, ना कोई गरीब रहे, ऐसी सिचुएशन बनाने का फॉर्मूला पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र दे रहे हैं, जिनका इस प्रकार से इनका व्याख्यान है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो सारे संसार की सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी। सारे संसार में एक ही विश्व सरकार बनेगी और वो विश्व सरकार धरती के सारे यात्रियों का प्रबंधन और मैनेजमेंट करेगी। उसके लिए एक ये बड़ा परिवर्तन धरती पर होने जा रहा है, जिसका मुख्य जो भाग है
वो है राजनीति के पुनर्निर्धारण का, जो कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने 4 राजनीतिक सूत्रों द्वारा उस महाकाल सत्ता के चरणों में नमन करते हुए प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।